नमस्कार दोस्तों, एएनजे नॉलेज पॉइंट में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम लोग आप लोगों के समक्ष एक नए टॉपिक जिसका नाम है रक्त के कार्य, कि हमारे शरीर में जो रक्त होता है उसका क्या कार्य होता है, इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो आप वीडियो में इसको पूरा ध्यान से समझें और रक्त के जितने भी कार्य होते हैं, इंपॉर्टेंट कार्य होते हैं, उसके बारे में हम लोग इसमें समझेंगे। इसलिए वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें, इसको ध्यान से समझें। जो रक्त का पहला कार्य होता है, क्या था रक्त का कार्य? तो रक्त का कार्य होता है परिवहन करना। क्या होता है आपका? परिवहन। परिवहन इसका पहला कार्य। परिवहन क्या होता है? परिवहन का अर्थ होता है कि किसी भी वस्तु या सामान को एक स्थान से किसी दूसरे स्थान तक जो ले जाने का कार्य होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? परिवहन कहते हैं। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि मनुष्य बहुत पहले से अपने आवश्यक सामानों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक विभिन्न माध्यमों से क्या करता था? ले जाने का काम करता था। जैसे घोड़ा, हाथियों के द्वारा, घोड़ों के द्वारा, बैलगाड़ी, ठीक है, रिक्शा, तांगा, साइकिल। इसके अलावा हाथ गाड़ी है, ट्रक है, मोटरसाइकिल है, साइकिल है, या जितना समय समय पर क्या है, परिवहन के लिए अन्य भिन्न साधनों का प्रयोग करता रहा है। अब आजकल टेक्नोलॉजी अच्छी हो जाने की वजह से आपका रेलगाड़ी है, ठीक है, ट्रेन हो गई, हवाई जहाज है या पानी के जहाज है। इन सभी का उपयोग मनुष्य सामानों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक करता रहा है और करता है। तो क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे शरीर में भी बहुत से पदार्थों का क्या होता है? परिवहन होता है। यानी कि कई पदार्थों का को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाता है, जिसका कार्य जो क्या करता है आपका? रक्त के द्वारा किया जाता है। तो सबसे पहला कार्य है जो परिवहन में, रक्त में एक वर्णक पाया जाता है जिसका नाम होता है हीमोग्लोबिन। जो हीमोग्लोबिन होता है वह जो आपका सतही क्षेत्र होता है, श्वसन का सतह क्षेत्र होता है, सतह श्वसन क्षेत्र होता है, वहां से ऑक्सीजन को ग्रहण करता है और ग्रहण करके उससे क्रिया करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। और ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो होता है वह विभिन्न कोशिकाओं तक क्या करते हैं? उसको ले जाते हैं। आपने क्या समझा कि जो रक्त में हीमोग्लोबिन होता है वह जो श्वसन सतह होता है, अर्थात फेफड़ों से ऑक्सीजन को ग्रहण करेगा और उसको ऑक्सी हीमोग्लोबिन में बदल देता है। और वह ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो होता है विभिन्न ऊतकों तक पहुंचता है। पहुंचने के बाद वहां पर क्या होता है? इससे ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन को अलग कर दिया जाता है और जो ऊतक होते हैं इस ऑक्सीजन का उपयोग कर लेते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार जो ऑक्सीजन है आपकी फेफड़ों से विभिन्न ऊतकों या अर्थात कोशिकाओं तक पहुंच जाता है। इसके अलावा कोशिकाओं में जो बना हुआ अपशिष्ट पदार्थ यानी कि जो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड, वह इस ब्लड में मिल जाती है और मिलने के बाद इसे फिर से कहते हैं श्वसन सतह अर्थात फेफड़ों तक पहुंचा दिया जाता है। तो आपने देखा कि जो ब्लड है वो क्या करता है? एक परिवहन का काम करता है, यानी कि पदार्थ को एक स्थान से, यानी कि कार्बन ऑक्सीजन को फेफड़ों से ऊतकों तक अर्थात कोशिकाओं तक, और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के वो फेफड़ों तक पहुंचाने का काम कर रहा है। इसके अलावा ऑक्सीजन के अलावा फिर
पोषक पदार्थ गैसों के परिवहन के बाद हम देखते हैं दूसरा काम क्या होता है, पोषक पदार्थों का परिवहन। क्या करता है ब्लड? पोषक पदार्थों का भी परिवहन करता है। अर्थात पोषक पदार्थ जो रुधिर पचे हुए भोजन को, जो रुधिर क्या करता है, जो भोजन का पचता है, पचे हुए भोजन को आंतों से ग्रहण कर, क्या करता है, उसको आंतों से ग्रहण करके पहले से क्या करेगा, यकृत को पहुंचाता है। क्या करता है? पहले यकृत को पहुंचाता है और फिर वहां यकृत मतलब लीवर को पहुंचाता है और फिर इसके बाद आवश्यकता अनुसार फिर वहां से आवश्यकता अनुसार जो उनके अंग होते हैं, अंगों तक उस पोषक पदार्थ को पहुंचाने का काम करता है। तो हमने क्या देखा कि रुधिर क्या कर रहा है, पोषक पदार्थों का भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा रहा है। ठीक है। इसके अलावा तीसरा नंबर आता है आपका, क्या कार्य होता है, उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन। यानी कि शरीर की में जो उपापचय क्रियाएं होती हैं, यानी मेटाबॉलिक जो क्रियाएं होती है, उस मेटाबॉलिक क्रियाओं के फलस्वरूप जो अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं, यानी कि जो उत्सर्जित पदार्थ बनते हैं, ऐसे पदार्थ जो शरीर के लिए हानिकारक होते हैं, जैसे यूरिया, उन उत्सर्जित पदार्थों को बाहर निकालने का में सहायता करता है कौन, आपका रक्त। यानी कि जो यूरिया आपकी बनती है, इस यूरिया को पहले रक्त क्या करेगा, यकृत यानी कि लीवर में उसको पहुंचाता है। इसके बाद वहां से लीवर से उसको ले करके कहाँ पहुंचाता है, वृक्क अर्थात किडनी में पहुंचाता है और किडनी से के द्वारा उनको शरीर से बाहर निकाल जाता है। तो हमने देखा कि उत्सर्जित पदार्थों के परिवहन में भी क्या होती है, रक्त की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके साथ साथ जो शरीर में जो लवण होते हैं, उन लवणों का परिवहन भी, शरीर में पाए जाने वाले लवणों का जो परिवहन होता है वह भी किसके द्वारा होता है, आपके रक्त के द्वारा होता है। और इसके साथ साथ अंतःस्रावी ग्रंथियों से, जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं, उन ग्रंथियों से स्रावित होने वाले हार्मोन्स, उन ग्रंथियों से स्रावित होने वाले हार्मोन्सों का भी जो परिवहन होता है वो किसके द्वारा होता है, रक्त के द्वारा होता है। तो हमने क्या देखा कि परिवहन में गैसों का परिवहन, पोषक पदार्थों का परिवहन, उत्सर्जित पदार्थों का परिवहन, लवणों का परिवहन और हार्मोन्स का परिवहन जो होता है वह किसके द्वारा होता है, रक्त के द्वारा होता है। इसके अलावा और क्या कार्य होते हैं, रक्त का एक और भी कार्य होता है, वह होता है ताप का नियंत्रण और नियमन। वो कैसे करता है, इसके लिए रक्त रुधिर जो होता है शरीर में जल संतुलन को बनाए रखता है। क्या करता है, ये शरीर में जो जल संतुलन है उसको बनाए रखता है, रखने में क्या करता है, शरीर की सहायता करता है। यानी जो शरीर में जल संतुलन है उसको बनाए रखने में सहायता करता है, जिसके कारण शरीर का के जो विभिन्न अंग है उनका ताप एक समान बना रहता है। और अतः तो हम कह सकते हैं कि शरीर के ताप को नियंत्रित करने में भी क्या होता है, आपके रक्त की प्रमुख भूमिका होती है। इसके अलावा अगला आपका रक्षात्मक कार्य क्या करता है, जो रक्त होता है वो रक्षात्मक कार्य में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। रक्षात्मक कार्य में सबसे पहले आता है रोगों से रक्षा। तो जो रक्त होता है वो रोगों से रक्षा कैसे करता है, जब हमारे शरीर में कहीं पर कोई घाव हो जाता है या कोई बाहरी रोगाणु जैसे जीवाणु या विषाणु हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं, तो जैसे ही वो प्रवेश करते हैं तो उन रोगाणुओं को नष्ट करने के लिए जो आपका WBC रुधिर में जो कण होते हैं जिनको बोलते हैं WBC यानी व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स, वो क्या करते हैं, उस जीवाणु पर हमला बोल देते हैं और उसको करने के लिए क्या करेंगे, पहले उसके चारों तरफ मवाद का निर्माण कर देते हैं, यानी पस का निर्माण करते हैं, जिससे वो क्या होता है और उस जीवाणु को ये WBC खा करके नष्ट कर देती है। इस प्रकार हमारे शरीर में
से रोगों की रक्षा इसके द्वारा, रक्त के द्वारा होती है। इसके अलावा हमारे शरीर में जो आपका एंटीबायोटिक है, एंटीबायोटिक का निर्माण भी रक्त करता है। रुधिर का एक और कार्य है, वो क्या होता है? थक्का बनाना। तो ये रुधिर का थक्का बनाना क्या होता है? जब हमारे किसी अंग में किसी कारण से कहीं चोट लग जाती है और उससे रक्त निकलना चालू होता है, तो हम देखते हैं कि कुछ समय बाद क्या होता है? रक्त का बहना बंद हो जाता है और उस चोट लगे हुए स्थान पे एक पपड़ी नुमा संरचना बन जाती है, जिससे रक्त का स्राव बंद हो जाता है। इसे हम रक्त का थक्का बनना कहते हैं। इससे होता क्या है? इससे जो अगर रक्त का थक्का बन जाता है तो इससे होता क्या है? हमारे शरीर से जो रक्त का स्राव होता है या जो निकलने वाला रक्त क्या होता है, वो ज्यादा निकल नहीं पाता है और हमारे शरीर से में रक्त की मात्रा बनी रहती है। तो इसका थक्का बनना भी क्या होता है? ये इसका एक प्रमुख कार्य है। तो हमने देखा कि ये रक्त के कुछ प्रमुख कार्य हैं। आशा है कि आपको हमारी बातें समझ में आई है। तो अगर हम अगले वीडियो में समझेंगे कि रक्त का थक्का बनता कैसे है, इसमें कौन कौन से फैक्टर काम करते हैं, तो अगर इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसे ही आपको सूचना, नई नई जानकारी देते रहें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।